नमस्कार। आज हम लोग 88 से 98 दासबोध नित्यपाठ देखने वाले हैं। जनास दिसे हा दुश्चित, परितो आहे सावचित, अखंड जयाचे चित्त परमेश्वरी। 14वां दशक, 7वां समास। ओवी नहीं देखेंगे, बहुत जगह कम ज़्यादा होते हमने देखा है ज्ञानेश्वरी में भी। जनास यानी सामान्य लोगों को जो अच्छा भक्त रहता है, साधु रहते हैं, संत रहते हैं, वो दुश्चित लगते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वे व्यवहार में नापास हो जाते हैं, फेल होते हैं। कि व्यवहार में उनको बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशन से काम करते हैं और लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं रहते। कई लोग राजा हो चुके हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन है, कभी कोई क्षत्रिय है, कोई बहुत प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि ये जो व्यक्ति रहता है वो दुश्चित दिखता है। दुश्चित यानी बड़ा बेसावत दिखता है कि अरे इसको तो सिंपल चीज़ें भी जिंदगी की समझते नहीं, ऐसे हुए दिखते हैं। लेकिन परी तो है सावचित है, लेकिन वो जो भगवान का भक्त रहता है वो बड़ा सावध रहता है। उसका अखंड चित्त भगवान के साथ एक रूप रहता है। हर सांस से, हर क्षण, हर सांस और उच्छ्वास बोलते हैं, हर पलकों की उघट झाप से, नाड़ी के ठोके से, हृदय के ठोके से वो भगवान को अपनी सारी कर्मस पूजानुरूप समर्पित करता है। वो परमेश्वर से, परमार्थ से एक रूप रहता है। प्रत्यय बोलून उठून गेला, चटक लागली लोकाला, नाना मार्ग सांडून त्याला शरण येते। 89, 15वां दशक, दूसरा समास। लेकिन क्या होता है कि जब भगवान के अनुभव की बारी आती है, सुंदर जीवन जीने की जब बात आती है, तब ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। फिर चटक लागली लोकांना मीन्स फिर लोगों को लगता है कि अरे इसने और बोलना चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए जो हम आचरण में ला सके। नाना मार्ग सांडून त्याला शरण येते मीन्स फिर वो बोलते कि नहीं, आप थोड़ी सी और चीज़ें बताइए ना जो हम आचरण में लागे सके। ऐसा मैंने आपको कई बार बताया कि उस समय हमारे सदगुरु पूना में रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि अमीर से गरीब, साइंटिस्ट लोगों से लेके तो कोई भी काम करने वाले लोग रहो, उन कई लोगों की कम से कम एक तो भी लेडी आती थी और कहती थी मेरे पति देव का दारू पीना छुड़ा के दीजिए ना। और फिर कई बार हमारे सदगुरु उनको बताते थे। फिर 90% लोग एक आध महीने में छोड़ देते थे, कई लोगों को फिर 2-4 साल लगते थे, लेकिन सब लोगों की ज़िंदगी उन्होंने चेंज की। तो लोग उनसे पूछने आते, उनका आदर्श रखते और उनको वो जो बोलते वो आचरण में लाने का प्रयास करते, उनको शरण आके। ऐसा घटता है, घटी हुई घटना हमने देखी है। आप देखिए, कई भी सत्संग में देखा होगा, कोई महाराज को लोग बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या वैसा नहीं हो सकता, क्या हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर उनका विश्वास रहता है। फिर उनको नाना मार्ग से शरण आते हैं, क्योंकि वे अलग दिखते हैं। जन सामान्य में रहते हैं, लेकिन वो अलग दिखते हैं क्योंकि वो भगवान से एक रूप हो गए रहते हैं। जितना भगवान अलिप्त रहता है, उतने वे भी चीकू के बीज के समान अलिप्त रहते हैं। परिती कोठे आढळेना, कोणे स्थळी सापडेना, कोणे स्थळी सापडेना, वेश पाहता हीन दीना सारिखा दिसे। 90, 15वां दशक, दूसरा समास। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पहले ज़माने में जो जैसे लोग रहते थे, क्योंकि उनके ज़माने में, समर्थ के ज़माने में लोगों को छिप के साधना करती पड़ती थी। अभी तो क्या, हम मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते, क्या क्या करते। उनके ज़माने में ये शो ऑफ नाम की चीज़ नहीं थी। उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बांधे, लेकिन बिजनेस नहीं था, व्यापार नहीं करते थे। लोग जाके वहाँ पे साधना करते थे, व्यायाम करते थे। हनुमान जी के मंदिर बांधे उन्होंने तो। और ये जो असली जो साधु रहते थे वो लोगों से छिप के रहते थे। परी तो ती कोठे आढळेना, कोणे स्थळी सापडेना, वेश पाहता हीन दीना सारिखा दिसे। वो बिल्कुल ऐसे गरीब जैसे दिखते थे,
और ही न दिन जैसे जिंदगी जीते हैं, जी रहे हैं, ऐसे दिखाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनको लोगों से छिप के रहना पड़ता था। अभी छिपने की, शो ऑफ करने की वगैरह कुछ ज़रूरत ही नहीं। जो परमात्मा से एक रूप हो गया वो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलता है उन लोगों के बारे में। उनकी वेवलेंस वैसे रहती है, उनके वाइब्स वैसे रहते हैं, उनका आचरण ही अलग ही रहता है। आखिर में परमार्थ है, आचरण ही तो है। 2 मिनट नाम ले लिया और हम लोग भक्त बन गया, ऐसे नहीं रहता। 24/7 उन्हीं को विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, उनको ही साधु, सन्यासी, सन्मार्ग, साधक, भक्त सब कुछ कहते हैं। एक ही शब्द है वो। 90 हो गया। अभी उदंड करी गुप्त रूपे भिकारा सारख्या स्वरूपे ये तेथे यश कीर्ती प्रतापे सीमा सांडली 91 15 दशक दूसरा समास। कई बार वो भिखारी जैसा वेश लेता है आत्मज्ञानी व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर में बहुत ज़्यादा यश, कीर्ति और प्रताप रहता है, जिनकी सीमाएं नहीं रहती। जैसे भगवान षडैश्वर्य संपन्न है, अगणित यश है, अगणित ऐश्वर्य है। क्या हम आकाश पाताल निर्माण कर सकते हैं? नहीं, भगवान ने किया है। ऐसा उनका यश कीर्ति रहता है। वो उस भगवान से एक रूप रहते हैं, इसलिए उनकी भी कीर्ति बहुत ज़्यादा रहती है, यश रहता है, उनका भी प्रताप बहुत रहता है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने 42 साल की उम्र में किया, वो हमें किसी ने बोला था हम 25 जन्म भी नहीं कर सकते। 1 अरब लोग एक साथ करेंगे, उतना नहीं हो सकता है। जो शंकराचार्य जी ने किया है, कितने पहले उनकी 18 साल की आयु थी, 16 साल, 18 साल, बाद में फिर 32 साल। पता है ना आपको वो कहानी पता होगी। वो जितना काम करके जाते हैं उतना वो हमसे नहीं हो पाता। ठीक है। उदंड करे गुप्त रूपे भिकारा सारे का स्वरूप है, तेथे यश कीर्ति प्रताप है सीमा सांडली। यश कीर्ति प्रताप सारी सीमा के परे गया रहता है उनका। मनन सिंह लोकांपासी अखंड देव अहर्निशी पाहता त्यांच्या पूर्वसंचितांशी जोडा नाही। 92 17 दशक पहला समास। कि जो मननशील, जो बहुत अच्छे से विचार करके आचरण में लाते सारी चीज़ें अपनी परमार्थ की, उनके पास अखंड भगवान उनके पास रहता है अहर्निशी, दिन रात। क्योंकि उनका पूर्व संचित भी वैसे रहता है। उन्होंने सारे जन्मों में बहुत साधना की रहती है और उसकी तुलनाएं नहीं हो सकती, और फिर उनका भाग्योदय होता है, उनको भगवत प्राप्ति होती है। अब देखिए, लख 84 फेरे, लोक 84 फेरे के बाद में मानव देह मिला, हम लोग कहते हैं। लेकिन एक ऐसा श्लोक है शास्त्रों में कि 8-9 लाख प्रकार के पंछी हैं और 4-1 लाख प्रकार के प्राणी हैं, जलचर ये वगैरह लेके, ऐसा करके फिर मानव जाति के भी 4 लाख प्रकार हैं। अगर 4 लाख प्रकार है और योनि है और 8 अरब अगर लोग हैं, तो उसमें 4 लाख प्रकार के आदमी हैं, तो 20,000 प्रकार के तो मानव जाति के ही प्रकार है। 20,000 प्रकार के 8 अरब अगर लोग हैं इस एक क्षण में। देखिए आप क्या क्या कैलकुलेशंस पहले ही करके रखे हमारे लोगों ने। एक ये समर्थन है 17वें 18 अध्याय में कहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जाके देख लेना एक बार, क्योंकि हमें वो समझ में आखिर क्या करने का, हमें आचरण में लाना है कि हर क्षण हर घड़ी हमारा कर्म भगवान के प्रति कैसे समर्पित होगा, हम कैसे विभक्त न सहे तरीस भक्त बनाए, कैसे योग रूप होने का, कैसे भगवान से एक रूप रह के सारी चीज़ें करने की। ठीक है। एकांती मौन्य धरुने बैसे, सावध पाहता कैसे भासे, सोहम सोहम ऐसे शब्द होते हैं। जब हम एकांत में बैठे, एक अंत, एक का भी अंत हो गया, ऐसे हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर नाड़ी के ठोके से सोहम सोहम ऐसा ध्वनि आ रहा है, राम राम ध्वनि आ रहा है, कृष्ण कृष्ण ऐसा राम आ रहा है, शब्द आ रहा है, और हमें पता चल रहा है। बाद में उसके भी परे चले जाते हैं और हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। ये अनुभव लीजिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। 18वां दशक 5वां समास। ते शब्द सांडून बैसला तो मौनी म्हणावा भला, योगाभ्यासाचा गलबला या कारणे 94 17वां दशक 5वां समास।
ये जो शब्द उसके परे जो चला गया उसी को मौनी कहते हैं। मौनी यानी मुंह से बात नहीं करना, उसको नहीं कहते। मौनी यानी राम राम शब्द हृदय की धड़कन के पल्लाड़ बोलते हैं मराठी में, उसके आगे चले गए, उसी को योगी कहते हैं। और उसी के लिए योगाभ्यास करने का, उसी के लिए सारी साधना करनी, राम नाम लेने का है, ये सब कुछ करने का है। बाकी फिर जिंदगी जीने का मतलब क्या है? यही है कि भगवान के लिए जी रहे हैं और पूरा समर्पित जीवन जी रहे हैं। फिर आप सुगृहिणी रहो, ऑफिस वाले काम करने वाला रहो, विद्यार्थी रहो या बड़े बुजुर्ग रहो, हम क्या कर रहे हैं हर क्षण, कैसे भगवान को समर्पित रहे, ये बड़ा इम्पॉर्टंट है। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। ये सामर्थ्यशाली जीवन हम लोग जी सकते हैं, लेकिन पहले भगवान का अधिष्ठान चाहिए, भगवान को समर्पित होने का कॉन्फिडेंस चाहिए, भगवान को समर्पित हर क्षण हर घड़ी हो रहा है, ये ऐसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, ऐसे पता चलना चाहिए। उसके बाद में चळवळ, चळवळ यानी किसी ने बोला था कि क्या स्वातंत्र की और जो और कहीं स्वातंत्र निर्माण करना चाहिए, पूरे समाज को ऐसा करना चाहिए। पहले अपने अंदर में भगवान, अंदर के भगवान की जागृति कीजिए, बाद में जो करना है कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे भगवान की जागृति हमने की तो हम लोग गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते। हर क्षण भगवान को समर्पित रहेंगे, हर क्षण का हम लोग भगवान को अपना अकाउंट दे सकते हैं। हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, उल्टे सीधे धंधे नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। पहले भगवान का अधिष्ठान चाहिए, बाद में ये सब चीज़ें कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो फिर राक्षसी तत्व उसमें आ गए तो सारे तंत्रज्ञान मंत्र ज्ञान जो भी बोल सकते हैं उसमें सब में गड़बड़ घोटाला हो सकता है। इसलिए भगवान का सामर्थ्य, भगवान का अधिष्ठान पहले अपने ज़िंदगी में आना चाहिए। अनुभव घेता संगत त्याग नसे, संगत त्याग्या अनुभव न दिसे, हे अनुभवी यासीच भासे, येरा गथा गोवी। 96, ये चौथा दशक चौथे समास में आया है। अगर हम लोग भगवान का अनुभव लेते हैं तो सारा संगों का त्याग हो जाता है। फिर संगत त्याग हो गया तो हमको हर जगह भगवान दिखता है, अंदर बाहर हर जगह। हे अनुभवी यासीच भासे, ये अनुभव जो लेता है उसी को दिखता है। क्या ये भास है? क्या ये आभास है? नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव बाकी के लोगों को भास लगता है, आभास लगता है, लेकिन उनको ये प्रत्यक्ष अनुभव रहता है। कहाँ से कहाँ जाके बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने भी ये सारी ज़िंदगी में फेस किया। हट, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, आप फालतू बातें करते हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, ये सब भास है, ये सब आभास है। नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। मैंने शास्त्रों से को खंगाला है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, बाद में जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य, और मैं जो मेरा अनुभव यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पाहावे आपणासी आपण यानावत ज्ञान। ज्ञान मराठी में कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान यानी आत्मज्ञान, भगवान से एक रूप रहना, योग रूप रहना, साधु होके रहना, संत होके रहना, साधक होके रहना, साधक, सन्यासी, सतन्यासी, संत मार्ग, भगवान का मार्ग, ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मनिवेदन, भक्ति। पावे आपणासी आपण ज्ञान अज्ञान, खुद को ही खुद हर जगह, भगवान को हर जगह देखना, खुद ही भगवान और भगवान को हर जगह देखना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष अनुभव हर व्यक्ति ने, हर शक्ति ने लेना भी चाहिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। 5वां दशक 6वां अध्याय। आपला आपणासी लाभ, हे ज्ञान परम दुर्लभ, जे आदि अंती स्वयंभ स्वरूपची स्वय। 98, 5वां दशक 6वां समास। कि कई बार अपने को लोग कहते हैं कि आप तो स्वयं हुए, आपको जन्मता ही ज्ञान लेके आए हैं। अरे बाबा, प्रयास करना पड़ता है। समर्थ रामदास ने भी फेस किया है कि बहुत प्रयास किया उन्होंने। 1 करोड़ राम का नामस्मरण किया, 1 करोड़ 12।
तो वो नदी में खड़े रह के कहते थे राम राम श्री राम जय राम। तो उनको भी मछलियाँ काटी होंगी, उनको भी कंकड़ गड़े होंगे, उनको भी लोगों ने भला बुला कहा, बड़ा भला बुरा कहा होगा, लेकिन किया उन्होंने निग्रह। इससे क्या होता है कि अपने खुद को अपना फायदा होता है। और ये ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि हमें पता चलता है कि आदि और अंति, 100 साल पहले और 100 साल बाद हमारी काया नहीं रहेगी, देह नहीं रहेगा, लेकिन आदि और अंत्य और मध्य में भी भगवान है ही है। और वो स्वरूप 25 है, वो भगवान से एक रूप होकर ये सारी चीज़ें जानते हैं। और वैसे हमें भी जिंदगी जीने की, भगवान को जान के ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधेन। उनको पता चलता है कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान से सारे शब्द आ रहे हैं, भगवान के कारण हम बैठे हैं। भगवान ने निमित्त मात्र पृथ्वी को भी बनाया, आकाश को भी बनाया, सूरज को भी बनाया, हम भी निमित्त मात्र हैं। सब भगवान का ही सब कुछ चल रहा है। ऐसे स्वरूप से हम लोग एक रूप रहते हैं, हम लोग खुद सत स्वरूप हो जाते हैं। सत स्वरूप, स्वरूप, खुद का रूप, उससे एक रूप हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, वो पूरी चीजें अभी बता रहे हैं। साधक आसी संदेह वृत्ति पुढे होत असे निवृत्ती, यह कारण निस्संदेह श्रुती साधु ओळखावा। 99 कि ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखते हैं। 98 क्या था, आपला आपणासी लाभ हे ज्ञान परम दुर्लभ, हे आदि अंति स्वयं स्वरूपची सोय। कि हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं, भगवान का ही कार्य चल रहा है हर पल्स बीट से, हर हार्ट बीट से। तो पता चलता है कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। भले वहाँ पे बुरी चीज़ें, बुरे गुण वाले लोग, राक्षसी गुण, राक्षसी तत्व युद्ध कर, राक्षसी गुण वाले लोग युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमने ये मार्ग चुना है, दैवी मार्ग पे रह के, भगवान से एक रूप होके, साधु रूप होके, सतन्यासी भगवान से एक रूप रहना, ये सारा मार्ग हमने चुना है। विभक्त नसावे तरीच भक्त होणार, कि हम लोग भगवान से एक रूप रहेंगे। युज्यति होगा, भगवान से एक रूप हो गया, हमारा जीव परमात्मा स्वरूप हो गया। ये मार्ग पे हम लोग सतत रहने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा ही जिंदगी, शुद्ध जिंदगी हमें जीनी चाहिए। ऐसे समर्थ रामदास हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमें उत्स्फूर्त कर रहे हैं, हमें उत्तेजना दे रहे हैं, हमें एनकरेज कर रहे हैं। चलिए हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जहाँ हम लोग भगवान से एक रूप होकर जिंदगी जी रहे हैं। हर पल्स बीट से, हार्ट बीट से, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर विचार से 24/7। चलिए ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, और अपने मन में राम राज्य, मन में आनंदवन बन, अपने मन में पसायदान लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।